पहला क्वेश्चन इसका है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हम पहले बनाएंगे पैरेललोग्राम, पहले इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके डायगोनल्स। ठीक, देखो इस तरह से बनाओ। ओ बस कर सकते हैं, कर समझो फिर मुझे समी कर समझो ओ कर मत अकड़ को ना बता यू छापते। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स इसके इक्वल है, एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल है BD, इसके डायगोनल्स दोनों ही इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है इट इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि उसमें खाली 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, वर्टिकल एंगल। क्या होना चाहिए, वर्टिकल एंगल क्या होना चाहिए, 90। बाकी पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते ही है, तो वो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, हमारे पास इसमें ट्रायंगल में ऑलरेडी हमारे पास कुछ इस ट्रायंगल हमारे पास इसमें है ना कुछ, एक ट्रायंगल हम लेंगे ABC, एक लेंगे हम ABC, एक ट्रायंगल लेंगे हम ABD। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को मैं अलग बनाता हूं यहां पर, एक और ये भी। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC ये वाला, इसको मैं अलग बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा क्या है ABD, तो वो है ABD। ठीक, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स, इनको अच्छे से समझो क्योंकि ये फिर मुश्किल लगते हैं, इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहो इनमें, फिर जाके ये समझ में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आसान है लेकिन अटेंटिव रहना जरूरी है। ठीक, देखो ट्रायंगल्स कौन कौन से लेने हैं आपको, ये वाले दो। पहले गिवन लिखेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ए पैरेललोग्राम। हमारे पास दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है ABCD। डायगोनल्स कौन कौन सा, AC एंड BD आर इक्वल, ये दिया है। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहां पर ABCD इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए जो कि पैरेललोग्राम में ऑलरेडी होते हैं, वो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो है वर्टिकल एंगल 90 होना चाहिए, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ABD एंड हाँ एंड ABC, ये जो वहां से मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, मैंने दोनों ट्रायंगल वहां से बनाए हुए हैं, जरा मुझे बताओ इनमें क्या क्या इक्वल है। देखो AB इसमें भी साइड है, AB इसमें भी साइड है, तो मतलब ये कॉमन साइड है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, AB इज इक्वल टू BA। एक जगह पर AB लिखते हैं, दूसरे ट्रायंगल के लिए BA लिखते हैं, राइटिंग का स्टाइल इसमें होता है। इनको हम क्या कहते हैं, कॉमन। इसको क्या कहते हैं, जो दोनों में एक जैसा हो उसे हम कॉमन कहेंगे। ठीक है, हो गया पहला। जरा ये मुझे बताओ AC होगा BD के बराबर, कैसे, क्योंकि गिवन है ना ऑलरेडी डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल। ठीक, तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू BD, इसमें हम लिखेंगे गिवन। कितनी चीजें हो गई, दो, तीन ही चीजें होनी चाहिए हमें ट्रायंगल में, दो हो गई। अब तीसरा क्या है, फिर तीसरा क्या है बताओ, जो AD है ये होगा CB के बराबर, बताओ क्यों, हाँ AD इज इक्वल टू CB, इनको हम कहेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गए तीनों, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, साइड साइड साइड, तीनों ही साइड है, तो हम कहेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। ट्रायंगल ABD
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल्स क्या हुए? कॉन्ग्रेंट। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। CPCT जिसको आप कहते हो, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो क्या कहेंगे? हाँ? कुछ या ये हुआ? देखो, ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं ना, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर कौन कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यहां पर है एंगल A और एंगल B। तो एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल B के। क्या लिखेंगे? CPCT। हो गया यहां तक? अब देखो, लेकिन हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, जब आपके पास लाइंस पैरेलल होगी, याद रखना, जब आपके पास लाइंस पैरेलल होगी तो जो उसमें दो एंगल्स बनते हैं उस लाइन पे, ट्रांसवर्सल पे, वो दोनों ही सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो किन का सम 180 होगा? एक तो आपका एंगल A है इस लाइन पे और दूसरा आपका एंगल B है। तो हम क्या लिखेंगे? बट एंगल A प्लस एंगल B इज 180। क्यों है 180? बिकॉज AD इज पैरेलल टू CB। AB AD है, AD इज पैरेलल टू CB, ये आपको ऑलरेडी है। अब जरा बताओ एंगल A किसके बराबर है? B के। तो हम एंगल A की जगह पर B लिख सकते हैं। क्या हम एंगल B की जगह पर A लिख सकते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल है ना हमारे, तो वो उनको हम यहां पर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस B की जगह पर A ही 180। एंगल A प्लस एंगल A ट्वाइस एंगल A कितना होगा? 180। 2 माना 29। हाँ, 290। एंगल A किसके बराबर निकला? 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं? ABCD इज ए रेक्टेंगल। कैसे? क्योंकि दो साइड्स तो ऑलरेडी अपोजिट साइड्स ये आपस में इक्वल थे और 90 डिग्री हमने वर्टिकल एंगल ऑलरेडी प्रूव करके दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। और क्यों रेक्टेंगल है? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री। ऐसे ही सारे वर्टिकल एंगल्स 90 होंगे। ठीक है, हमने एक प्रूव करके दिया, बाकियों को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी पता है कि ये सारे भी अब ऐसे ही 90 है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है ये टोटल आज, तो 6 तक ये खत्म हो जाएंगे। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब आपके पास स्क्वायर है, अब आपके पास इसमें स्क्वायर है। देखो ऐसे हमारे पास इसमें डायगोनल्स है, ठीक है। कितने डायगोनल्स? 2। ये A है, B है, C है और D है। यहां पर हम O रखेंगे सेंटर पे। सेंटर पे क्या रखेंगे? O। तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर में प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक वर्टिकल एंगल 90 होता है। सिंपल, हर एक वर्टिकल एंगल 90 होता है और सारे लाइंस पैरेलल भी होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगे। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना है? दे आर इक्वल। एक तो हमें प्रूव करना है डायगोनल्स इसके इक्वल भी है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। हम क्या करो? ठीक है, राइट एंगल्स पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ठीक है, अब देखो छपा क्यों है? सबसे पहली चीज गिवन, गिवन क्या है? स्क्वायर ABCD। स्क्वायर क्या है? ABCD। इसमें आपके पास डायगोनल्स कौन कौन से है? AC एंड BD। AC एंड BD आर डायगोनल्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट O, ये भी आप लिख सकते हो, इंटरसेक्टिंग एट O। तो प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? नंबर फर्स्ट, AC इज इक्वल टू BD। ये एक हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये एक हमें प्रूव करना है। नंबर सेकंड हमें प्रूव करना है ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस OA होगा किसके बराबर? OC एंड
OB होगा किसके बराबर? OD। कितनी चीजें होगी? 2। और थर्ड हमें प्रूव करना है इनमें से कोई भी एंगल, ये या ये, इनमें से कोई एक 90 डिग्री, कोई भी एक 90 डिग्री है। ठीक है, मान लो यहां पर मैं 1 रखूंगा एंगल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1, यहां पर हम 2, 3, 4 जो भी आप रख सकते हो वो आप रख सकते हो। मैंने एंगल 1 रखा। ठीक, एंगल 1 कम से कम 90 डिग्री। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? तो था क्या ना 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। सबसे पहली चीज डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना। उसके लिए हम फिर से वही 2 ट्रायंगल्स देंगे जो हमने अभी लिए थे रेक्टेंगल में। कौन कौन सा ट्रायंगल? एक तो ABC है और एक ABD है। तो ABD ऐसे होगा, ABD, और ABC हमारा जो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, A, B एंड C। ठीक, बताओ सबसे पहले क्या है इसमें इक्वल? AB इज इक्वल टू BA जो पहले था। इन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल मैंने वही लिए, ABD एंड ABC। ठीक है, सबसे पहली चीज AB होगा BA के बराबर, इसको हम कहेंगे कॉमन। हो गया फर्स्ट। बताओ सेकंड, AD होगा CB के बराबर। बोलो क्यों? ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर। सिंपली साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। थर्ड, वो कहां इक्वल है? थर्ड बताओ। हाँ, एंगल A होगा एंगल B के बराबर। बताओ क्यों? क्योंकि स्क्वायर में हर एक वर्टिकल एंगल 90 होता है, सो ये तो इक्वल होंगे ही। एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, बोथ 90 बाय 2 साइड एक एंगल। लेकिन देखना ऐसे होता है, देखो पहले आया साइड, फिर आया एंगल, फिर आया साइड। SAS by side angle side congruence rule, by side angle side congruence rule। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा किसके? ट्रायंगल ABC के। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो AC किसके बराबर होगा? BD के। CP हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूव करना था ना, तो फर्स्ट पार्ट हमारा था AC इज इक्वल टू BD। अब सेकंड, लेकिन सेकंड को प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल्स डिफरेंट लेने पड़ेंगे। अब ये ट्रायंगल्स नहीं है, अब हमारे पास ट्रायंगल्स चेंज हो जाएंगे। अब हम लेंगे या तो ये 2 ट्रायंगल या तो ये 2 ट्रायंगल। ये आप तक है कौन सा लेते हो। ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट वाले ट्रायंगल्स, या ऐसे जो अपर वाला ट्रायंगल है और लोअर वाला ट्रायंगल है, जो भी आपको पसंद हो इनमें से वो आप ले सकते हो। हम यहां पर लेंगे AOB एंड COD। ठीक है, कौन कौन सा? AOB COD। मैं यहां पर बनाऊंगा इन ट्रायंगल्स को, आप देख लेना इनको पहले। ऐसे यहां पर O है और ये DC है, ऐसा एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल होगा AOB, वो मैं बनाऊंगा ऐसे। यहां पर O होगा और यहां से AB। ये हमारे 2 ट्रायंगल्स हैं। जरा बताओ मुझे सबसे पहले इसमें क्या इक्वल है? सबसे पहली चीज जो इक्वल है, एंगल 2 होगा एंगल 3 के बराबर। या यहां से मैंने 1 रखा है, आप तो ये 1 ही रखेंगे। चलो इसको 1 ही रखते हैं। ठीक है, इस वाले एंगल को हम 1 ही रखते हैं। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। बताओ क्यों? रीजन बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल्स। कौन कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया? AOB एंड COD। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। रीजन? वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। हो गया फर्स्ट, पता सेकंड। ए बी होगा सी डी के बराबर, ए बी होगा सी डी के बराबर, बताओ रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर। हो गए दो, बता थर्ड, बता थर्ड। थर्ड आप कोई भी एक एंगल रख सकते हो जिसको आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह सकते हो, ठीक है। या तो यहां से इस तरह से रखो ये और ये, या तो यहां से रखो ये और ये, ठीक है। अब जो भी पसंद होगा आपको। फर्स्ट और सेकंड हमने रखा है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, कहां कहां पर है, ये सी की जगह पर और ए की जगह पर, तो ये एंगल 3 एंगल होगा 4 एंगल के बराबर। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इनका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वहां से लाइंस पैरेलल है। बाय एंगल एंगल साइड, रूल कौन सा है, एंगल एंगल साइड, तो हम कहेंगे बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो हमारे पास जो ट्रायंगल था कौन सा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे, तो उससे हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हुआ खुद ही, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये है, AO इसका OC, यहां से OB, यहां से OD, ठीक है। हो गए दो। AO होगा वो किसके बराबर होगा, OC के, और OB किसके बराबर होगा, OD के। इन दोनों का रीजन है CPCT। ये होगा आपका सेकंड पार्ट प्रूव। अब जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कौन सा है, हमें एंगल 1 या किसी भी एंगल को, इनमें से सेंट्रल एंगल में से किसी भी एंगल को आपको प्रूव करना है 90। उसके लिए हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, AOB और BOC, जो साथ वाले एंगल्स है, साथ वाले ट्रायंगल है, ठीक है। जरा बताओ कौन कौन सा लिया मैंने, AOB एंड BOC। इन ट्रायंगल्स AOB एंड BOC, जरा मुझे बताओ सबसे पहली चीज क्या इनमें इक्वल है। अभी हमने एक प्रूव करके दिया, AO है या OA है किसके बराबर, OC के बराबर। हो गया फर्स्ट। तो OA किसके बराबर है, OC के। OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये हमने प्रूव्ड, इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया है। नंबर सेकंड जरा बताओ, AB है ना BC के बराबर, ठीक है। कैसे, AB होगा CB के बराबर, क्योंकि ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हो गए दो। जरा थर्ड बता, थर्ड इसमें कॉमन है कौन सा साइड, थर्ड इसमें कॉमन है, हाँ, ये OB जो है ये इस वाले AOB में भी आता है और यही आपका BOC में भी आता है। तो OB किसके बराबर होगा, BO के। ये होगा कॉमन। कौन सा रूल अप्लाई हुआ, साइड साइड साइड, तो क्या कहेंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो ट्रायंगल्स दोनों, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये जो एंगल 1 है ये होगा एंगल 3 और 4 तो हमने लिया है, ये होगा एंगल 5 है ना, ना ये कहते हैं ये इक्वल नहीं होगा। अब बता इन दोनों का वही नेक्स्ट इक्वल, अब ये इक्वल होगा क्योंकि हमने CPCT से अब ये प्रूव करके दिया। एंगल 1 होगा किसके बराबर, एंगल 5 के बराबर, कैसे, CPCT। लेकिन ये जो एंगल 1 और 5 है ना, ये दोनों आप देखो, एंगल 1 और जो एंगल 5 है ये दोनों ही लीनियर पेयर है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दूसरी स्ट्रेट लाइन डाली जाए तो जो दो एंगल्स बनते हैं उन दो एंगल्स का सम 180 होता है, दैट्स कॉल्ड लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम होगा 180, तो हम लिखेंगे बट एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज 180। तो इन दो में से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एंगल 1 की जगह पर 5 लिख सकते हैं या एंगल 5 की जगह पर एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 विल बी 180। एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1, ट्वाइस एंगल 1 किसके बराबर होगा,
180, 2 1 2, 290 आर, तो एंगल 1 किसके बराबर निकला? 90 डिग्री। ये थर्ड पार्ट था इसका। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन में आप देखो पैरेललोग्राम दिया है ये वाला, और हमें ये बोल रहा है कि एबीसीडी में बाइसेक्ट होता है एसी के जरिए से एंगल ए, बाइसेक्ट होता है एंगल ए, मतलब ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा, तो एंगल 1 किसके बराबर है? सिंपल, ये तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, सिंपल। एबीसीडी हमें प्रूव करना है, रोम्बस है, और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 3 भी बराबर है किसके? हाँ, 3 4 के बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी भी यूज नहीं करनी है, सिंपल यूज करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन क्या है? गिवन है a parallelogram ABCD diagonal AC bisects angle A, ये हमें दिया है। तो प्रूव, हमें इसमें प्रूव करना है AC bisects एंगल C, और दूसरा ABCD is a rhombus, ठीक है, ABCD is a rhombus। अब देखो तो सपा थोड़ा सा नजर में देखो, सबसे पहली चीज क्या करनी है, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? गिवन। रखो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, तो सपा ये हमने क्या रखा इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। वन से कैसे, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों का रीजन है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये होगा सेकंड इक्वेशन, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब जरा देखो 1 किसके बराबर है? 2 के। 2 किसके बराबर है? 3 के। 1 किसके बराबर है? और 4 के। तो 1 है 2 के भी बराबर, 1 है 4 के भी बराबर, तो 2 किसके बराबर हुआ? 4 के। लेकिन 2 किसके यहां से बराबर है? 3, तो 3 और 4 आपस में क्या हुए? इक्वल। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। तो हो गया आपका फर्स्ट। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इसका देखो कैसे होता है, ये एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो मतलब 3 और 1 आपस में इक्वल है, लेकिन 1 किसके बराबर है? 4 के, तो 3 और 4 आपस में इक्वल है, ऐसे देखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से आपको प्रूव करना है एबीसीडी इज अ रोम्बस, ये बिल्कुल आसान है, इसमें यही दो ट्रायंगल्स लो। कौन कौन सा ट्रायंगल? ABC एंड ADC। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ADC, जरा मुझे बताओ सबसे पहले क्या इक्वल है? 1 इज इक्वल 2, 3 इज इक्वल 4, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल, बताओ ये क्यों है? ये है गिवन, ये है प्रूव्ड, हो गए दो। थर्ड है ना AC कॉमन, तो AC इज इक्वल टू CA, AC विल बी इक्वल टू CA, दैट इज ये है क्या? ये है कॉमन, दैट्स कॉमन। अब बताओ कौन सा रूल अप्लाई हुआ? एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल दो आपस में क्या निकले? कॉन्ग्रेंट। कौन कौन सा ट्रायंगल? ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC, और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कौन कौन सा आएगा? AB होगा AD के बराबर, CB होगा DC के बराबर, CD के बराबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू AD, और दूसरा CB इज इक्वल टू CD, दोनों को लिखेंगे CP CT।
और यहां से ये पैरेललोग्राम भी था, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, जहां तक लिखा, तो हम लिखेंगे बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक। तो हम कहेंगे एंड, और यहां से हमारे पास कौन कौन सा निकला, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, और दूसरा CB इज इक्वल टू CD, CB इज इक्वल टू CD. So Suzanne Sui. So AB will be equal to, कौन कौन सा साइड था, AB will be equal to CB, will be equal to CD, पापा, will be equal to AD. ABCD is a, क्या हमें प्रूव करना था, ABCD is a rhombus. तो ये क्या निकला हमें, रोम्बस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में ऑलरेडी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, और यहां से हमें एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल निकले, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, तो ये खुद से सारे साइड्स इक्वल हुए थे, तो इसीलिए हम कहते हैं ये रोम्बस है. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A और एंगल C दोनों, so that it is a square. एक हमें प्रूव करना है स्क्वायर है, और दूसरा हमें प्रूव करना है BD जो ये होगा डायगोनल, वो बाइसेक्ट करता है D को भी और D. हाँ, तो रेक्टेंगल स्क्वायर भी होता है ना, रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, स्क्वायर है का रेक्टेंगल ऐसे, तो इसे प्रूव करके देना वही है, इसमें क्या है, नो चीज गिवन. अब बताओ पहले क्या दिया है, ABCD is a rectangle, AC bisects angle A and angle C. To prove, हमें एक प्रूव क्या करना है, ABCD is a square. भाषा करूं मैं छापे, BD bisects angle B and angle D, ठीक. सब देखो डायग्राम इसकी इस तरह से है पापा, पहले हम एक ही साइड बनाएंगे, ठीक, बात करो दो, ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक. सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर है, जरा बताओ, एंगल 3 और एंगल 4, पापा. तो प्रूफ में क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओ छपा, समझ, सबसे पहली चीज दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल्स ABC, ADC, एंगल 1 पापा बताओ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों ही हमें गिवन है, और AC इज इक्वल टू CA कॉमन, तो हम कहेंगे बाय साइड, यहां पर होगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल, क्योंकि इसमें दो एंगल है और एक साइड है. जरा बताओ क्या लिखेंगे नीचे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC. जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो क्या कहेंगे, AB इज इक्वल टू AD एंड CB इज इक्वल टू CD, ठीक. और हमारे पास जो ABCD है वो रेक्टेंगल भी है, बट ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो हम कहेंगे सो ABCD इज ए स्क्वायर. कैसे, क्योंकि ये दो है इसके एडजेसेंट साइड्स, रेक्टेंगल होते हैं अपोजिट साइड्स,
एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर बन गया। अब देखो, अब हमारे पास इसमें लास्ट में एक चीज है, वो है हमें बीडी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है बी को भी और डी को भी। हाँ, याद समझ क्या गॉड सिंपल, एडजेसेंट साइड्स को आप इक्वल प्रूव करोगे और यहां से रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं जब अपोजिट साइड्स भी और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर होगा खुद से। अब इसी ट्रायंगल को हम फिर से इस तरह से बनाएंगे, इस डायग्राम को हम ऐसे, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करके देना है, 1 2 3 4 5 5 और 6 5 और 6 7 और 8 हमें प्रूव करके देना है एंगल 5 6 के बराबर है, 7 किसके बराबर है, 8 के बराबर। जरा बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, एक तो आएगा नहीं ए बी डी और आएगा बी सी डी, ठीक। बताओ सबसे पहले क्या इक्वल है, एक तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगल में आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और यहां से रेक्टेंगल में आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये जो है ये इसके बराबर होगा, कौन सा, 5 होगा 8, 6 होगा 7, एंगल 5 होगा एंगल 8 के बराबर, एंगल 6 होगा एंगल 7 के बराबर, और हमारे पास BD जो है वो DB के बराबर होगा। इन दो को लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इनको लिखोगे कॉमन बाय क्या कहेंगे, बाय, हाँ सुझा को लिखे अलबत्ता ऐसे ना हुई, हाँ बाय कौन कौन सा आया हमें, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल, तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCD, जो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, CPCT, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर BD, so BD bisects एंगल B एंड एंगल D, ठीक है, तो दोनों को इसने बाइसेक्ट किया। गिवन है एक पैरेललोग्राम, नाम है इसका ABCD, इसने वही से दिया है, और इसमें डायगोनल है, इस पे पॉइंट्स दो है P एंड Q, P एंड Q क्या है, पॉइंट्स, किस पे है पॉइंट्स, ऑन डायगोनल BD, डायगोनल BD पे ये दो पॉइंट्स है, such that DP is equal to BQ, such that DP is equal to BQ, ये वही से दिया है। प्रूव क्या करना है, देखो इसमें हमें तो प्रूव के लिए जो 5 पार्ट है वो आपको यहां पर ऑलरेडी लिखे हैं, उनको आप यहां पर खुद से देखोगे, हम सीधे आएंगे प्रूफ पे। तो स्वामी अब ध्यान, तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, APD और CBQ इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है ये कॉन्ग्रेंट है, तो लेंगे हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स, क्या क्या, इन ट्रायंगल्स कौन कौन सा है, APD एंड CQB, कौन कौन सा ट्रायंगल है, देखो APD CQB, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यही दो ट्रायंगल्स है। जरा मुझे बताओ इनमें सबसे पहले क्या इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और DP ऑलरेडी BQ के बराबर है वही से, तो पहला आएगा यही, DP इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है, हो गया फर्स्ट,
AD होगा CB के बराबर, लेकिन हम यहां पर एक अलग से लेंगे, हम यहां पर एंगल्स लेंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, दैट विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। नंबर थर्ड, तो एंगल 1 होगा एंगल 2 के बराबर, ठीक। और साथ में हमारे पास है, हो गया एंगल 1, ठीक, और दूसरा हमें आया साइड, और थर्ड हम लेंगे यहां पर, कौन सा लेंगे? AD और BC, ये भी आपस में इक्वल है, ठीक, और वो साइड भी इक्वल था, तो हम यहां पर लेंगे ये वाला साइड, AD विल बी इक्वल टू AD विल बी इक्वल टू CB, हम कहेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बता कौन सा रूल अप्लाई हुआ? बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया था? APD CBQ, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBQ। समझाया कैसे किया हमने? पहले एंगल 1 एंगल 2 गिवन था BQ DP, और ये अपोजिट साइड, तो साइड एंगल साइड से हमने प्रूव करके दिया ये कॉन्ग्रेंट है। अब जरा मुझे बताओ APCQ के बराबर होगा कैसे? AP विल बी इक्वल टू CQ, इसको हम CPCT कहेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट था, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट था, सेकंड पार्ट ऑलरेडी प्रूव हुआ खुद से ही, ठीक। अब बताओ कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट? पहले हमने वो वाला किया था ना, अब देखो, अब हमें ये वाले दो ट्रायंगल लेने हैं, ये और ये, जिनको मैंने ग्रीन से मार्क किया, ये वाले दो ट्रायंगल, तो कौन कौन सा है? इन ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल आपके पास है AQB CPD, AQB एंड CPD, ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, इनमें आप जरा मुझे बताओ क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले यहां पर हम रखेंगे एंगल 3 और ये 4, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? कैसे? ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हो गया पहला। जरा दूसरा बताओ, AB है CD के बराबर, AB है CD के बराबर, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और थर्ड BQ इज DP, BQ इज इक्वल टू DP, ये है गिवन। बता कौन सा रूल अप्लाई हुआ? बाय साइड एंगल साइड, फिर से, ठीक है ना, बाय बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CPD, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो AQ CP के बराबर होगा, क्या? AQ विल बी इक्वल टू CP DP। हो गए 4 पार्ट्स, तो दो ही प्रूव करने पड़े, वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुके थे। अब देखो यहां पर हमने ये वाला, यहां पर ऑलरेडी हमने लिया था फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, हमें प्रूव करना है APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको हमें क्या प्रूव करना है? ये रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। तो हम क्या प्रूव, हमने यहां पर क्या प्रूव किया? इट इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। लास्ट पॉइंट लिखोगे यहां पर, लिखो सर भी होता, जो होता लिखो सर भी, टर्न फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या नाम था इस डायग्राम का? APCQ,
APCQ इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों साइड्स का पेयर जो है, अपोजिट साइड्स का पेयर, वो क्या निकला? इक्वल। और जब दोनों पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मतलब यहां पर हम इस वाले डायग्राम पर आते हैं। ये वाली डायग्राम देखो, ये क्वेश्चन 6 है। सच में 5 पार्ट। ठीक है, इसमें बताओ गिवन क्या है। सबसे पहला पैरेललोग्राम, नाम क्या है? ABCD। क्या क्या दिया है? AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। कहां से? फ्रॉम A and C on डायगोनल BD। ठीक है यहां तक। अब जरा बताओ प्रूव क्या करना है। इसमें आपको ये 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं, वो ऑलरेडी लिखे हैं, उनको आप यहीं से देखो। एक APB और ये कॉन्ग्रेंट, और AP इज इक्वल टू CQ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे बताओ। पहले कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स APB एंड CQD, बताओ सबसे पहले क्या इक्वल है? APB कौन सा ट्रायंगल है? APB ये वाला ट्रायंगल, और CQD ये वाला ट्रायंगल। सबसे पहले एंगल 1 ये होगा, एंगल 2 ये होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ 90। इसने वही से कहा है ये परपेंडिकुलर है। नंबर सेकंड, ये वाला साइड AB और CD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बता थर्ड बताओ। ये एंगल 3 और ये एंगल 4। एंगल 3 होगा किसके बराबर? ना 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 सुन, कॉमन इसमें कुछ नहीं है। ये है ना लाइन इतनी ही, उसमें है लाइन इतनी, पूरी लाइन किसी में नहीं आती है। तो एंगल 3 होगा एंगल 4 के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा रूल अप्लाई हुआ? एंगल साइड, एंगल साइड बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQD। AP होगा खुद से CQ के बराबर, CPCT। ठीक है, ये आसान था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 छपा ना सर। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD इसमें क्या है? ट्रेपीजियम। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले गिवन में? एट ट्रेपीजियम ABCD दिया क्या है? AB इज पैरेलल टू CD। AB ऑलरेडी पैरेलल है CD के, और AD इज इक्वल टू BC। ये ऑलरेडी यहीं से गिवन है हमको। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव से पहले हम कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वहीं से कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रा CE पैरेलल टू AD। CE को हम बनाएंगे AD के पैरेलल। नंबर मतलब नंबर क्या रहा मतलब नहीं सुनो, ये असल में आपका जो कोऑर्डिनेटर का चैप्टर है ये सिर्फ आपके इसी पे बेस्ड है, कॉन्ग्रेंसी पे। तो इसमें डिजिट्स कहाँ आएंगे? इसमें आपको आएंगे सारे लेटर्स ABCD वगैरह यही आएंगे। असल में आशी कुंज जाएगा।
हाँ कुछ डायगोनल बना हुई तो हमने ड्रा किया ना, सीई इज परपेंडिकुलर टू एडी, तो हमने इसको यहां से बनाया और उसके बाद डायगोनल एसी और बीडी और ज्वाइन करेंगे एसी को और बीडी को, इन दो को ज्वाइन करेंगे। ठीक है यहां तक। तो प्रूव, हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव इसमें हमें 4 पार्ट करने हैं, वो आपको ऑलरेडी लिखे हैं, उनको आप देखो यहां से 4 पार्ट। ठीक, तो प्रूफ में हम सीधे यहां पर जाएंगे। पहला पार्ट क्या है, हाँ एसी करो ना ज्वाइन, एसी और बीडी इनको ज्वाइन करेंगे, करो पर ज्वाइन लास्ट पे, फिलहाल करने में ज्वाइन किए क्योंकि ज्वाइन करे तो आने। ठीक, बताओ सबसे पहले क्या हमें प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। बिल्कुल आसान है, देखो यहां से जो आपका एंगल ए है, ठीक, और एंगल ई है, इन दोनों का सम होगा 180। लाइन्स है ना पैरेलल, ये दो, ठीक, ये होगा लीनियर पेयर। ठीक है, यानी ये आपका बी एंगल होगा, ओरिजिनल बी एंगल, ये आप रखोगे 1। ठीक है, ये आप रखोगे 1 प्लस एंगल बी, क्या 1 है, ये राइट साइड वाला, बी का ये वाला पोर्शन एंगल बी है। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल 1 होगा 180, ए प्लस ई होगा 180, और एंगल 1 होगा एंगल ई के बराबर। बताओ कैसे, एंगल 1 होगा, पहला पॉइंट लिखूंगा मैं, एंगल 1 होगा एंगल ई के बराबर। जरा मुझे रीजन बताओ इसका, क्योंकि सी है ना पैरेलल, तो इससे क्या होगा, देखो गिवन है वो वाला एंगल है ना, कौन सा एंगल बना है वो इस वाले BC के बराबर, और वो एंगल BC है सामने आपको ऑलरेडी गिवन है, एडी किसके बराबर, बीसी, है ना ऑलरेडी गिवन, लेकिन एडी होगा ना सीई के बराबर भी। कैसे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल है ना लाइंस ऑलरेडी, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है, इट इज पैरेललोग्राम, तो इसमें ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ये साइड भी इसके बराबर है, ये साइड भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए ना। ठीक, कौन कौन सा साइड इक्वल हुआ, ये और ये साइड, और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लिखित था रीजन है, पूछू एडी सीई के बराबर होगा, एडी किसके बराबर है, सीई के बराबर, इसको रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नंबर सेकंड, एडी किसके बराबर है, बी सी के, एडी इज इक्वल टू बी सी। देखो ये भी एडी के बराबर है, ये भी एडी के बराबर है, तो आपस में दोनों इक्वल हुए ना, सो सीई किसके बराबर होगा, बी सी। ठीक है, इस तरह में तो सीई होगा बी सी के बराबर, और यहां पर आपने एंगल 1 किसके बराबर रखा, क्या लिखोगे रीजन, बिकॉज एंगल्स opposite to suppose equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal, equal sides आपके CE और BC है। ठीक है, ठीक है बता, तो एंगल 1 किसके बराबर हुआ, एंगल E के बराबर। अब मैंने क्या कहा था, एंगल A प्लस एंगल E के किसके बराबर होगा, 180, एंगल A प्लस एंगल E इज 180, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखो, और एंगल B प्लस एंगल 1 भी 180, ये इक्वेशन सेकंड। पहले का रीजन क्या है, इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम होता है 180, को इंटीरियर एंगल्स, और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। ठीक है, आया समझ में यहां तक। पहले क्या लिखा मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों ये बराबर है, इसका मैंने वहां से रीजन दिया। सेकंड, एंगल ए प्लस एंगल ई आपको ऑलरेडी है 180, एंगल बी प्लस एंगल 1 किसके बराबर है, 180, दोनों का रीजन मैंने दिया।
फर्स्ट और सेकंड से आप देखो, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए प्लस एंगल ई विल बी एंगल बी प्लस एंगल 1, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1, यानी राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी। What's up? ये क्वेश्चन क्यों मखला? क्वेश्चन मखला पढ़ी तरह। एंगल बी प्लस हाँ 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 180 है ना, ये ना लीनियर पेयर बी और 1, एंगल बी प्लस एंगल 1, एंगल बी प्लस एंगल 1 वही है ना एंगल तो आपने इक्वल लिखा। प्लस है, प्लस हाँ B1 ये प्लस है, यस प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए 180, ठीक है। अब यहां तक आपको क्या निकला, ए प्लस ई बी प्लस 1। जरा मुझे बताओ यहां पर एंगल ई किसके बराबर है, 1 के, तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ई विल बी एंगल बी प्लस एंगल ई, ना ये इतना सिकोड फर्स्ट बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई। ओ मार्क करिए, ठीक है वर्दा। अब एंगल ई शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड को, वो कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर क्या रहा, एंगल ए किसके बराबर निकला, तो ये होगा फर्स्ट। तो ऐसे एंगल ए एंगल ई माइनस एंगल ई डायरेक्ट है को क्या साथ बताओ ना कारण तो ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर आया, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। बाकी में इजी, विच वन सेकंड क्या, सी किसके बराबर निकालना है, डी के, कुछ आसान। सी और डी आपस में कैसे इक्वल होंगे, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, सेम यही रूल आंसर, ठीक है। अब देखो, अब जो आपके पास दो ट्रायंगल्स थे ना, कौन कौन सा, ए बी के बगैर, यहां से आपको था सी और डी, देखो यहां से है सी और डी, ए प्लस डी और बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180, ये भी, दोनों का रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, लाइन पैरेलल है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों 180 होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, ये फर्स्ट सेकंड हमने रखा था, ये थर्ड और फोर्थ होगा, फ्रॉम 3 एंड 4। बताओ ए प्लस सी किसके बराबर होगा, बी प्लस, ए प्लस डी होगा बी प्लस सी, लेकिन ए और बी है ना इक्वल, हम ए की जगह पर बी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, बी प्लस डी माइनस बी विल बी सी, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब बता, बी और बी कैंसिल हुआ, तो एंगल सी किसके बराबर हुआ, ये था आसान, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने प्रूव कर रखा था, सुना? सेम यही रूल था जो हमने पिछले क्वेश्चन को किया, पार्ट को किया ने, वही रूल सेम। मखलूस हो रही होता था। अब देखो नेक्स्ट, जरा बताओ कौन सा करना है आप, फिर ये वाला मुझे वो खबर को, हाँ सीओडी निकाला हमने, अब एबीसी और बीएडी कौन कौन सा है, एबीसी और ऐसे ज्वाइन बन गया ट्रायंगल एबीसी, और बीएडी, बीएडी बताओ कौन सा है, बीएडी, इनको ऐसे ज्वाइन करना है, दोनों डायगोनल ज्वाइन, इन दो को प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट है। जरा मुझे बताओ ये कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव होंगे,
कौन से दो रखते हैं एडी बराबर है यम ज मे कर कॉन्ग्रेंट प्रूव डायगोनल बनाए ना ज कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है मुझे कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी ए डी बता पहला फिर भी बता पहला सी डी इज इक्वल टू डी सी ये है कॉमन हो गया फर्स्ट बता दूसरा बताओ एबीसी ट्रायंगल था तो एंगल बी आएगा उसमें बी ए डी था तो एंगल ए आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये प्रूव्ड है तो छपाया अब फिर भी थर्ड बताओ जरा ये ए डी इज इक्वल टू बी सी ये तो ऑलरेडी गिवन है ना ये ऑलरेडी हमें गिवन था बाय साइड एंगल साइड कॉमन कौन सा था कॉमन उसने सी डी क्या कॉमन इसमें ए बी था एक सेकंड ये कर जो चेंज सर एडी होगा ना बीसी के बराबर ए बी होगा बी ए के बराबर ये है ऑलरेडी इसमें बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल तो ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी ठीक है अब बताओ लास्ट डायगोनल हुआ ना खुद ही इक्वल डायगोनल हुआ ना खुद इक्वल तो ए बी ये ए सी विल बी इक्वल टू पी डी ये है सी पी सी सी ठीक है थोड़ पर बह ये तिम थो याद तिमन पे पगह क्वेश्चन कर ना ए बी सी उसमें आया ना ए बी ब्या गो बी ए डी उसमें आया ना ए बी ना कॉमन ठीक है ये भी ऑलरेडी आपको कॉमन है एंगल बी का परी कॉमन ट्रायंगल कि यह हूँ बी यथ मज ब्या ट्रायंगल यह हूँ तथ मे ये वो थ्योरम गोडनिच ये जो है ना ये थ्योरम इसको आप याद रखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड देखो इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम ठीक यो तरा तिश्रा बनान दोस्तों मत होइतनस नेर होइते देखो होइते लास्ट अब देखो यह ए बी सी अब देखो इसमें जो आपके पास लाइन एक हमने डाली ना ये लाइन जो होती है मिड पॉइंट यहां पर मान लो डी है और ये ई है दोनों मिड पॉइंट्स है ठीक है ये भी मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है हमें प्रूव करना होता है डीई होगा पैरेलल टू सीबी और डीई होता है इसी का हाफ बी ये याद रखना लेकिन कंडीशन क्या है कंडीशन याद रखना ये मिड पॉइंट होना चाहिए ये मिड पॉइंट होना चाहिए दोनों अगर मिड पॉइंट्स नहीं है दोनों तो फिर ये मिड पॉइंट फॉर्म अप्लाई नहीं होती है ये सोचो यार रुदा याद है मिड पॉइंट फॉर्म आप क्या होती है अगर आपके पास ये भी मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसको पैरेलल होगी और हाफ होगी ठीक सोचो यार सेकंड ये देखो सेम यही है ये होगा अब मिड पॉइंट क्या होगा ये होगा मिड पॉइंट लाइन होगी पैरेलल लाइन क्या होगी ये गिवन होगा लाइन पैरेलल होगी तो हमें ये प्रूव करना होता है दिस विल बी मिड पॉइंट दिस विल बी मिड पॉइंट सिंपल गॉडिक्स में क्या दोनों मिड पॉइंट दोनों में मिड पॉइंट क्या है दूसरे में आपको पहला मिड पॉइंट है दूसरा लाइन पैरेलल है थर्ड जो है ये प्रूव करना होता है ये फिर मिड पॉइंट होगा
तो हम लिखेंगे ऐसे, व्हेन डी इज मिड पॉइंट, DE is parallel to CB, then E is midpoint. तो E midpoint होता है। यम चीज़ थोर्म यम थावनी याद, यम लगन अस नेक्स्ट एक्सरसाइज में जोर। ठीक है? पगा च क्वेश्चंस, पगा च 6 क्वेश्चंस अस करन, तो तिम रूजु तुम थोड़ा ये बड़ असल, हां छ ना त आज क्या है? आज है वेडनेसडे, राइट? थर्सडे अगर इस मकलाओ तमिक क्वेश्चंस, फ्राइडे सैटरडे मकलाओ इस पर थ्योरम्स, है ना? मकलो कैसे?